बारात आ चुकी है और हम चले हैं वेलकम करने के लिए। धोई नहाए सारे मास्क लगा के आए और हम बिना मास्क के। गेट की एंट्री पे ही हो रही है मिलनी, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन की तरफ से जितने भी उनके फादर, ताया, चाचा जो भी हैं, मामा मासड़, उन सब की होती है मिलनी। अब हो रही है लड़की और लड़के के ताया जी की मिलनी। इसके बाद होगी उनके चाचा जी की मिलनी। तो लड़की वाले कंबल दे रहे हैं, शगुन दे रहे हैं और फिर एक दूसरे के सिर के ऊपर से जो नोट घुमाते हैं इसे बोलते हैं वारंडा। और इस तरह से सबकी मिलनी हो रही है और बाकी जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो लेडीज़ सारी की सारी खड़ी हैं और सालियाँ भी इंतज़ार में हैं कि कब जैसे रिबन काटेंगे। अब आ गई चाची जी की बारी। मधुर भैया वो बोलना भैया जी पापा बोल प्लीज वेट सारे सामने वेट वेट प्लीज मेरा हाँ जी पहले पूजन तो कर लो हाँ जी दीदी लाओ टिक्का दीदी टिक्का लाओ दीदी हाँ जी एक बार पुष्प हाँ जी दीदी वंस मोर भैया हमारी दीदी वंस मोर किस से करो पुष्प वर्षा ना ओके एक बर्फी भी प्लीज सुनाना बर्फी स्वीट उड़ाओ लिप्स के पास रखना पहले look at here please wait look at here please खिला दो प्लीज वाइट नहीं खाओ खा लो प्लीज मैं एक बाइट पहले दूसरी बाइट खा लो पूरी पहले दूसरी बाइट खा लो पहले पूरी एक मिनट जस्ट वेट प्लीज ये थाली थोड़ी नीचे रखो भाई ठीक हैवी हो जाएगा वेट प्लीज वंस मोर वेट आजा भैया सभी तो सामने रखा है ढोल और शादी में से बजाते हैं और साथ में हैं बाजे। दुल्हन जो है वो बेदी में आ गई है और दूल्हा पहले से ही बैठा है, क्योंकि इनका स्टेज पहले नहीं हुआ। पहले लगन हुए, फिर बेदी हुई और लास्ट में जो है वो स्टेज हुआ। तो अब लड़की के ससुर से दुपट्टा उड़ाएंगे।
दुल्हन चल पड़ी अब लगन के लिए और सबसे पहले होंगे लगन फिर बेदी। तो दुल्हन के मासी जो हैं उसे लेकर जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही है हमारी दुल्हन। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है और लहंगा उसका बहुत हैवी था। तो थोड़ा सा वो खुद भी बीमार है तो इसके लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। तो अब दुल्हन पहुंच गई है दूल्हे के पास और दूल्हा दुल्हन जो हैं दोनों खड़े हैं और अब बैठेंगे ये पूजा के लिए। फिर होगा कन्यादान। पूजा हो चुकी है स्टार्ट और लड़का जो है वो पहले पंडित जी को कंगना बांधेगा और फिर करेंगे ये पूजा। अब लगाएगा लड़का पंडित जी को तिलक और फिर इस तरह से पूरी शादी स्टार्ट होगी। तो ये दे दिया उन्होंने उनको सामान। अब हो रही है कन्यादान की रस्म तो जिसमें बड़े चाचा जी और चाची जी के साथ छोटे वाले चाचा चाची भी साथ में हैं और ये चारों कर रहे हैं कन्यादान। तो पंडित जी जो है वो सब कुछ समझा रहे हैं कि क्या क्या करना है और सब जो है वो बैठे हैं। पंडित जी पढ़ रहे हैं मंत्र और साथ में हो रहा है कन्यादान। तो ये मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि पीछे से बहुत ज़ोर से म्यूजिक चला था। यहाँ से अंकल आंटी सभी दिख रहे हैं सामने और ये हैं दूल्हा दुल्हन। हम सभी यहाँ बैठे हैं तो हमने सोचा एक फ़ोटो हम भी यहाँ पे करवा लेते हैं और फिर हमने ले लिए फ़ोटो। साथ में परली तरफ को बैठे हैं डैडी और दुल्हन की फ्रेंड्स, जिनमें से एक है मेरी मासी की लड़की और हम सारे यहीं बैठे थे। तो सामने बैठे हैं दूल्हा दुल्हन और अब उन्हें चेयर पे बिठा दिया है और पीछे बैठी है दुल्हन की भाभी। तो पूजा जो है वो शुरू हो गई है। इसके साथ ही शादी की सारी रस्में हो रही हैं। तो इसके बाद ये लगन करने के बाद बेदी करेंगे और फिर लेंगे फेरे। अभी मामा मामी पूजा कर रहे हैं तो वही चली है। अब जो है वो अग्नि में घी डाला जा रहा है और पूजा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही होने वाले हैं फेरे। लड़की का भाई जो है अपने जीजा को कंगना बांधेगा और फिर लगाएगा उनको टीका और साथ में देगा रुमाल या कपड़े, कुछ भी जो भी होता है वो देते हैं और दोनों एक दूसरे को टीका लगाकर रुमाल जो है इस तरह से कुछ भी लगाएंगे तो वो आपस में होता है। ये भी एक रस्म है जिसे लगन के टाइम पे करते हैं। लड़की का भाई लड़की के हाथ में खिल्ले रखेगा और वो लड़की देगी दूल्हे के हाथ में और दूल्हा डालेगा उसे अग्नि में। तो इस तरह से ये रस्म होती है। तो इस तरह से इस रस्म को जो है वो 3 बार किया जाता है और फिर होंगे इसके बाद फेरे। अब दूल्हा जो है वो अपने पैर रखेगा एक स्लेट के ऊपर और साथ में है एक पत्थर। तो दुल्हन भी वहाँ पैर लगाएगी और फिर उसके बाद वो फेरे लेना शुरू करेंगे। दूल्हा जो है वो एक नारियल लेगा और लड़की के सिर पर रखेगा। ये भी एक रस्म है। दोबारा से वही रिपीट होगा और इसके बाद दुल्हन जो है वो आगे चलेगी और दूल्हा चलेगा पीछे।
तो अब भाई और मासी जो है पकड़कर घुमाएंगे उन्हें उरे से परे तक। लहंगा जो है वो बहुत हैवी है, तो बचा बचा कर वो दुल्हन को ले जा रहे हैं ताकि लगे नहीं, और इस तरह से पूरे होंगे इनके फेरे। तो अब तीसरी बार में आ गया है मिंटू, और ये है छोटे चाचा जी का बेटा, और अब ये देगा साथ में खिल्ले, और दुल्हन डालेगी दूल्हे के हाथ में और दूल्हा डालेगा अग्नि में। तो इस तरह से जो है वो फिर से वैसे ही फेरे लेंगे। अब दूल्हा दुल्हन की मांग भर रहा है। हाँ जी, नीचे बुलाने। तो श्रिंगू को बुलाया था तिलक लगाने के लिए, और श्रिंगू ने बड़े ही स्टाइल से तिलक लगाया। तो आंटी लगा रहे हैं तिलक। पहले लगता है बड़े जमाई को, फिर जो उनके बाद आते हैं, बाद में जो नए जमाई आते हैं उनकी बारी आती है। सीधा जो नया जमाई होता है उन्हें तिलक नहीं लगता है, ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है। तो सबसे पहले जो है लड़की की माँ जो है लड़की को कलीरा डालेगी, और लड़के को जो है वो तिलक लगाएंगे। तो इससे शुरुआत होती है कलीरे डालने की, और फिर जितने भी रिलेटिव हैं सब लड़की को कलीरे डालेंगे। अब जो है भैया भाभी जो है लड़की को कलीरा पहना रहे हैं और लड़के को दे रहे हैं शगुन। तो इस तरह से ये फ़ोटो करवाएंगे। फिर अब दुल्हन चल पड़ी है स्टेज की तरफ। जयमाला स्टार्ट हो गई है, और लड़की दूल्हे को कह रही है कि झुकना है, और दूल्हे के फ्रेंड्स को कह रही है कि बिल्कुल भी बीच में नहीं आना है। तो इस तरह से जयमाला हो गई, और हो गई इनकी शादी संपन्न, और इसके बाद होगी विदाई। अब सारे रिश्तेदार दे रहे हैं इनको आशीर्वाद, और अंदर चला है लंच। तो अब जो है वो सभी रिश्तेदार करवा रहे हैं फ़ोटो, और ये जा रहा है लक्की जो है रिश्ते में मेरा चाचा।
अब हम जा रहे हैं घर को क्योंकि हो रही है विदाई और इसी के साथ ये शादी हो गई कंप्लीट। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।